हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सचिन मैथ क्लासेज। जो हमारा एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा मैथ चल रहा है, जिसका दूसरा नाम है ग्रुप, रिंग एंड फील्ड, और कई जगह इसको एब्स्ट्रैक्ट स्ट्रक्चर भी बोल देते हैं। इस पे हम काफी आगे बढ़ चुके हैं। अभी तक हमने इसके ऊपर अप्रोक्सीमेट 6 से 7 लेक्चर ले लिए हैं। आज का अभी तक मैंने ग्रुप पढ़ा दिया, अबेलियन ग्रुप क्या होता है, सेमी ग्रुप क्या होता है, मोनोइड क्या होता है, इन सभी के एग्जाम्पल सभी पे अलग अलग बहुत अच्छी तरह पढ़ाने की कोशिश किया है। और आज का मेरा टॉपिक है सब ग्रुप। एक सब ग्रुप क्या होता है स्टूडेंट्स, पहला टॉपिक है सब। आज के दिन में 2 टॉपिक लूंगा और दोनों ही टॉपिक इतने इंपॉर्टेंट है कि अगर दोनों समझ में नहीं आए तो आगे आने वाले लेक्चर जो रहेंगे, मेरे 4 से 5 लेक्चर ग्रुप पे और बचे हैं, वो आपको समझ में नहीं आएंगे। तो आज वाली वीडियो को कम से कम एक बार समझ में नहीं आया तो 2 से 3 बार देखना, बट समझ में आएगा। इतना इजीएस्ट वे में मैं कन्वर्ट कर करके लेके आ रहा हूं स्टेटमेंट्स को, डेफिनेशंस को, कि आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो सबसे पहला आता है सब ग्रुप। सब ग्रुप क्या होता है स्टूडेंट्स? आप लोगों ने क्या पढ़ा? सबसेट पढ़ा है। सेट रिलेशन एंड फंक्शन में क्या पढ़ा था? एक सबसेट पढ़ा था। वो क्या होता था? सबसेट क्या होता था? पार्ट ऑफ सेट। क्या बोलते थे? पार्ट ऑफ सेट बोलते थे। याद हो तो आपको, कोई भी एक सेट दे दिया था हमें 1 2 3, इसमें 10 दे दिया, और कोई भी एक हमारा इसमें दूसरा सबसेट ले लेते थे S2। मान लो इसमें 2 6, डिविजिबल ऑफ 2 लगा लो, 2 4 6 8 एंड 10। तो ये क्या, ये S2 क्या था? इसका सबसेट होता था, इसलिए सबसेट को क्या बोलते थे? पार्ट ऑफ सेट। ये क्या है? इसका पार्ट है। सब ग्रुप भी उसी प्रकार का है कुछ, पार्ट ऑफ सेट। मैं लिखूंगा सब ग्रुप भी क्या है? पार्ट ऑफ सेट। इधर पार्ट ऑफ सेट रहता था, इधर पार्ट ऑफ क्या है? ग्रुप, क्योंकि इधर सब सेट था, इधर सब ग्रुप है। तो पार्ट ऑफ सेट, इसमें तो पार्ट ऑफ सेट को हम सबसेट बोल देते, लेकिन इसमें पार्ट ऑफ ग्रुप को हम सब ग्रुप नहीं बोलेंगे। इसमें क्या होना चाहिए? प्लस में आपकी क्या होनी चाहिए? सब ग्रुप नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें प्लस में 4 प्रॉपर्टी होनी चाहिए, सर्टिफिकेशन भी करना चाहिए। अब बोलोगे सर ये 4 प्रॉपर्टी कौन सी? 4 प्रॉपर्टी ग्रुप वाली, जो मैं स्टार्टिंग से पढ़ा रहा हूं आपको। देखो सब ग्रुप क्या होता है? सब ग्रुप क्या होता है? पार्ट ऑफ ग्रुप होता है। जैसे ये लिया मैंने, कोई एक हमारा सेट दिया हुआ था, इसमें से ये सब सेट ले लिया इसका मैंने। ये क्या लिया? डिविजिबल ऑफ 2 लिया मैंने, डिविजिबल ऑफ 2 लिया मैंने, 2 4 6। तो ये इसका सबसेट था। इसी प्रकार से कोई भी ग्रुप दे देगा हमें, ग्रुप दे दिया, मान लो हमें 4 एलिमेंट दे दिया, 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा। इसमें से हमें कोई भी सब ग्रुप उठाना है, एच। उस सब ग्रुप को मैं क्या नाम दे रहा हूँ? एच। मैंने उठा लिया, मान लो 1 -1 उठा लिया। आप कितना भी एलिमेंट उठा सकते हो। मैंने H2, ये H1 उठाया, H2 उठा लिया मैंने, 1 -1 आयोटा। H3 निकाल लो कोई भी, -1 आयोटा। आप 2 का भी ले सकते हो, 3 का भी ले सकते हो, बट ये क्या है? ग्रुप होना चाहिए। क्या है? ये ग्रुप होना चाहिए, इसके सबसेट है। ठीक है, अब देखो क्या है ग्रुप, वो मैं एक बार थोड़ा समझा देता हूं आपको। ठीक है, 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होना है, पार्ट ऑफ ग्रुप होना चाहिए। मैंने H1 लिया, ये पार्ट है, इसमें है, ये भी इसमें है, ये भी है। और ये क्या करना चाहिए? ये है, ये जो सब ग्रुप है, ये 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करना चाहिए ग्रुप वाली। ठीक है, अब देखो ए नॉन इम्पिटी सबसेट ऑफ H। क्या है? एक नॉन इम्पिटी, इसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट होना चाहिए, ऑफ सबसेट H ऑफ G। ये H किसका सबसेट है? G का। अलोंग विद सेम बाइनरी ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन भी हमें सेम लेना है। जो इसके साथ अगर हमारा मल्टीप्लाई बाइनरी ऑपरेशन है, तो इसके साथ भी हम क्या लेंगे? मल्टीप्लाई। इसके साथ प्लस है, तो इसके साथ भी क्या लेंगे? प्लस। दैट इज H asterisk इज सेड टू बी सब ग्रुप ऑफ G asterisk if H plus H asterisk is a group itself। वही बात होगी जो मैं आपको समझा रहा हूं। ये पार्ट जो सब ग्रुप का है, ये क्या करना चाहिए? ग्रुप वाली चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करना चाहिए, तभी हमारा क्या कहलाएगा? सब ग्रुप कहलाएगा। अब देखो एक डेफिनेशन और बता देता हूं सिंपल लैंग्वेज में। H asterisk इज ए सब ग्रुप ऑफ G asterisk कब होगा? H asterisk यही तो सब ग्रुप है हमारा, यही तो सब ग्रुप निकाला है इस G asterisk से हमने। ये कब होगा? ये कब होगा वो देखो। H इज द नॉन इम्पिटी सबसेट। H क्या है? एक नॉन इम्पिटी सबसेट ऑफ किसका? G का। अलोंग विद सेम बाइनरी ऑपरेशन, जो G के साथ बाइनरी ऑपरेशन है वो इसके साथ रहेगा। ये क्या कर जाए? 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर जाए। कौन कौन सी प्रॉपर्टी थी यार? ग्रुप की पढ़ाई थी मैंने। क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट। ये 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करना चाहिए। इसको भी बोलते हैं सब ग्रुप। एक और डेफिनेशन भी लेके आया हूं, अगर ये समझ में नहीं आ रही तो। H इज द नॉन इम्पिटी सबसेट ऑफ G, सेम लाइन है, अलोंग विद सेम बाइनरी ऑपरेशन एस्ट्रिक प्लस 1 प्रॉपर्टी। बोलोगे सर ये तो 1 प्रॉपर्टी है, तो बहुत आसान, 4 कराएंगे, इससे अच्छा एक
फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू एच, जो हमारा दो एलिमेंट उठाया वो क्या होना चाहिए, एच में बिलोंग करना चाहिए, और क्या होना चाहिए, इट्स इंप्लाइज ए एस्ट्रिक बी इनवर्स बिलोंग टू एच। ये स्टूडेंट हार्ड है थोड़ा, एक प्रॉपर्टी तो है बट ये जान ले लेगी, और इस प्रॉपर्टी को मैं प्रूव भी कराऊंगा, इंपॉर्टेंट है, इसको मैं प्रूफ कराऊंगा, थ्योरम है ये, ठीक है। अगर एग्जाम में आए तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा फर्स्ट मेथड पे जाना, आप सेकंड पे मत जाना। सेकंड एक थ्योरम है जिसको मैं प्रूफ कराऊंगा अलग से, ठीक है। अब देखो एक एग्जांपल ले लिया, मानो मैंने कोई भी एक ग्रुप जी ले लिया, 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा विद बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लाई। अब क्या करना है, ये तो ग्रुप है, इससे हमें क्या करना है, सब ग्रुप निकालना है कोई भी। हम मान लो सब ग्रुप एच निकाल ले, क्या करें हम इससे क्या निकाल ले, सब ग्रुप एच निकाल ले। कौन कौन से, कोई भी आपका जो मन करे ना स्टूडेंट्स, जो आपका मन करे वो हम ले सकते हैं, यहाँ पे हमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि हम क्या निकाले, ठीक है। मान लो मैं पहले निकाल लेता हूं 1 and -1, और बाइनरी ऑपरेशन सेम लेना, मल्टीप्लाई विद बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लाई। अब मैंने H2 एक तो निकाल लिया, कितने भी निकाल सकते हो, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। दूसरा मैं निकाल लू आयोटा माइनस आयोटा, बाइनरी ऑपरेशन क्या है, मल्टीप्लाई। फिर मैं तीसरा निकाल लू, कितने भी निकाल सकते हो, 1 and माइनस आयोटा, बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लाई, कितने भी निकाल सकते हो। और आपको चेक क्या करना है, अभी आपको होमवर्क भी छोड़ के जाऊंगा, यहाँ पे छोड़ूंगा आपके लिए, क्योंकि मैंने ग्रुप पढ़ा रखा है आपको। अब क्या है, आपको ये है बाइनरी ऑपरेशन, इसमें वो 4 प्रॉपर्टी चेक करनी है, 4 प्रॉपर्टी चेक करनी है, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। अगर वो चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है, ये H, ये दो एलिमेंट है, पहली प्रॉपर्टी होती है क्लोजर, दूसरी एसोसिएटिव, लिख रहा हूं अच्छी तरह समझना, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट, ये 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करना है। और ये सेटिस्फाई करोगे तो आपको पता लगेगा ये एक ग्रुप है, ये ग्रुप नहीं है और ये भी ग्रुप नहीं है। चेक करना है, होमवर्क भी है, क्योंकि प्रैक्टिस आपकी होगी मेरी नहीं, और एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा। अगर मैं जो करवा रहा हूं इतना भी करोगे तो एग्जाम में आप आराम से पास हो जाओगे, ये मैं गारंटी लेता हूं। और आप लोग बोल रहे हो कि सर इतना ही कराओ पहले हम पास हो जाएं, तो पहले मैं उतना ही लेने की कोशिश कर रहा हूं। तो आपको ये लेना है, इसको चेक करना है, बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा ग्रुप, और ये ग्रुप नहीं होगा, ये ग्रुप नहीं होगा। अब ये ग्रुप है तो बताओ इन तीनों में से सब ग्रुप कौन सा हुआ, ये हुआ हमारा सब ग्रुप। अभी दोस्तों मैं देखिए प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करके दिखाऊंगा, क्योंकि मैं ग्रुप आपको 5 लेक्चर में ग्रुप पढ़ाया है, और ग्रुप के एग्जांपल। तो ये क्या हो गया इसका, जी का ये क्या हो गया, सब ग्रुप। ठीक है, समझ में आया, मैं होपफुली समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो वीडियो को 3-4 बार देखो, आएगा। ठीक है, ये जो प्रॉपर्टी ये सेटिस्फाई करता था, ये भी सब ग्रुप कहलाता, ये होता तो ये भी कहलाता। ठीक है, ये आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, ठीक है, याद रखना। अब आज का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन मोडुलो एम। आज का ट्रेडिंग क्वेश्चन है, आजकल का ट्रेडिंग क्वेश्चन चल रहा है ग्रुप रिंग एंड थ्योरी में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस पे मैं सारे क्वेश्चन कराऊंगा अभी, और होमवर्क भी दूंगा आपको। देखो एडिशन मोडुलो क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन मोडुलो क्या होता है, कुछ नहीं है, एक टाइप का स्पेशल ऑपरेशन है। इसको कैसे लिख सकते हैं एडिशन मोडुलो को, पहले स्टूडेंट्स लिखने का क्या तरीका है, प्लस मोडुलो एम लिख सकते हैं, सिंबल है इस प्रकार से लिखा हो सकता है, प्लस मोड एम, प्लस के ऊपर राउंड एम प्लस एम, मल्टीप्लिकेशन में मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन मोडुलो एम को। ट्रेडिंग है बहुत ज्यादा, ये पूछेगा नहीं सिग्नल आपसे, क्वेश्चन पूछेगा। अब देखो ये मोडुलो एम निकालते कैसे, प्लस मोडुलो कैसे निकालते, क्या था स्टूडेंट्स, हमारे पास 2 चीज रहती है, हमें 5 + 5 दे दिया, पूछ ले इसका हमें प्लस मोडुलो निकालना है। प्लस मोडुलो कितना, 3 निकालना है, क्या निकालना है, प्लस मोडुलो 3 निकालना है। 5 + 5 का एडिशन मोडुलो 5 निकालो, इस प्रकार से पूछता। तो हमें क्या करना है, एडिशन मोडुलो, देखो नाम पढ़ो, एडिशन मोडुलो 3 निकालना है। भाई पहले तो क्या करना है, एडिशन, पहले ऐड करना है इन दोनों को, इसको और इसको ऐड करना है।
फिर मॉडुलो 3 निकालना है, फिर उससे डिवाइड करना है। तो 5 और 5 को ऐड करेंगे कितना आएगा 10, और फिर 10 को डिवाइड करेंगे 3 से, तो कितना आ गया। अब इधर क्या लिखेंगे, इधर लिखेंगे रिमाइंडर बचेगा, वो क्या लिखेंगे रिमाइंडर। तो 10 को डिवाइड करो 3 से, 3 3 जा 9, कितना बच गया 1। तो इधर हम क्या लिखेंगे 1, क्या बचेगा 1 बचेगा हमारा, क्या बचेगा 1। अब मान लो आपसे पूछ ले 5 मल्टीप्लाई 2 मॉडुलो 3, तो पहले क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है भाई, मल्टीप्लिकेशन का साइन है, पहले मल्टीप्लाई करना है 15, और फिर उसको किसने डिवाइड करना है 2 से करना है। तो इधर क्या लिखेंगे रिमाइंडर, क्या बचेगा 1 रिमाइंडर बचेगा। तो क्या बच जाएगा हमारा, इसकी वैल्यू कितनी आएगी हमारी 1। इसको बोलते हैं एडिशन मॉडुलो और मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो। अब आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन आ गया था जो मैं आपको पीछे कराना भूल गया था, अभी को बुक देखा तो ये आया हुआ है, प्रूव दैट Z4 क्या वैल्यू दिया है 0 1 2 3 इज ए अबेलियन ग्रुप विद रेस्पेक्ट टू एडिशन मॉडुलो 5। बताओ। बोला सर आपने तो क्या क्या पढ़ा रहे हो भाई, ये क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे आ रखे हैं और इजी भी है, पढ़ोगे तो बहुत इजी है। देखो Z4 का मतलब क्या है कि इसमें कितने एलिमेंट है, 4 एलिमेंट है। Z4 का मतलब क्या है, कितने एलिमेंट है, 4 एलिमेंट है। कितने एलिमेंट है, 1 2 3 और 4, टोटल एलिमेंट कितने हो गए 4। तो वो हमें बताया हुआ है, ठीक है। लिखो, देखो मैं आपको एक एक चीज समझाऊंगा। 4 एलिमेंट है, कौन कौन से, 0 1 2 एंड 3। Z4 का मतलब है सेट में कितने एलिमेंट है, 4 एलिमेंट है। अबेलियन ग्रुप की प्रॉपर्टी 5 प्रॉपर्टी मैंने पढ़ाया हुआ आपको। एडिशन मॉडुलो 5 4 सॉरी यार, एडिशन मॉडुलो 4 निकालना है। अब ये क्या है, एक फाइनाइट सेट है। क्या है ये, क्या है, फाइनाइट सेट है, ठीक है। इसमें हम एलिमेंट गिन सकते, कितने एलिमेंट दिया हुआ है 4। इसके लिए क्या बनता है हमारा कंपोजिशन टेबल। बताओ, कुछ गलत नहीं पढ़ा रहा मैं। अगर मेरे लेक्चर देख रहे हो कंटिन्यू तो आपको कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे को बोलना। अगर एक लेक्चर किसी और का देखोगे, 2 मेरे देखोगे, 5 किसी और के देखोगे तो नहीं आएगा समझ में। कंपोजिशन टेबल बनाएंगे। अब कंपोजिशन टेबल का तरीका मैंने आपको बताया है, जो एलिमेंट दिया हुआ वो लिखना है, इधर 1 0 1 3, इधर भी 0 1 2 3। बताओ ऑपरेशन क्या, इधर क्या लिखते थे, बाइनरी ऑपरेशन। इधर क्या लिखते थे हम, बाइनरी ऑपरेशन। अब बाइनरी ऑपरेशन क्या है हमारा, बाइनरी ऑपरेशन है एडिशन मॉडुलो 4। एडिशन मॉडुलो 4, तो इधर क्या आ जाएगा, एडिशनल मोड को 4 कैसे लिखेंगे, एडिशनल मॉडुलो 4 लिख दिया ना, पीछे सिखाया है यार मैंने, अब ये मत बोला नहीं सिखाया। देखो ये तो प्लस का साइन, m की वैल्यू कितनी दी है 4, एडिशनल मॉडुलो 4। बताओ, जहां तक किसी को कष्ट दुख तकलीफ बताओ, कंपोजिशन टेबल बना के छोड़ूंगा, आगे क्वेश्चन आपको ही करना है। देखो अब क्या करना है, हम क्या करते थे, इसको और इसको, पहले क्या रहता था कि प्लस का रहता था, तो इसको और इसको प्लस करते थे, इसको 0 के साथ, फिर 0 का नेक्स्ट, फिर 0 का नेक्स्ट। लेकिन अभी तो क्या निकालना, मैं एडिशनल मॉडुलो 4। देखो कैसे निकलेगा, 0 प्लस का 4 0। अब भाई 0 को 0 में ऐड करोगे तो 0, फिर 4 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। सेम हम 0 और 1 में करेंगे, 0 प्लस 1 ऐसे करेंगे। तो 1 को हम 4 से डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि ये क्या है, छोटा है, छोटा रहेगा तब तक वो सेम लिखेंगे। फिर हम 0 प्लस 2 करेंगे तो ये भी 4 से छोटा है, फिर 0 प्लस 3 करेंगे ये भी छोटा है। हमें क्या, कब एडिशनल मॉडुलो कब लग रहा है हमारा, जब बड़ा हो, जब रिमाइंडर कुछ बच रहा हो, डिवाइड ही नहीं जा रहा तो वो रिमाइंडर ही बच गया। अभी हम फिर क्या करते थे, 1 का 0 से करेंगे, 1 एडिशनल मॉडुलो 4 प्लस में 0, तो इधर भी हमारा 0 बनाएगा, सॉरी ऐड करेंगे। तो इन दोनों को पहले क्या करते हैं, ऐड, फिर 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 1 ही रिमाइंडर बचेगा, फिर हो जाएगा 1 एडिशनल 4 1, तो इधर भी हमारा क्या होगा 2 क्योंकि 4 से छोटा है, फिर 1 एडिशनल मॉडुलो 4 2, तो 2 1 कितना ऐड करेंगे 3, और डिवाइड नहीं हो रहा फिर तो हमारा कितना रिमाइंडर बच जाएगा 3। ठीक है, ऐसे धीरे धीरे समझना, आपको कोई जल्दबाजी नहीं है किसी चीज की भी, ठीक है, आराम आराम से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद देखो अभी क्या है, 1 को किसके साथ ऑपरेट करेंगे, 3 के साथ। इस 1 को अभी किसके साथ करेंगे, सबके साथ एक एक बार करना है, 3, तो कितना बचेगा 4। अब 4 4 से डिवाइड होगा, बिल्कुल होगा, 4 4 से डिवाइड होगा तो रिमाइंडर कितना बचेगा 0, तो यहां क्या आ जाएगा 0।
बताओ, यहां तक किसी को कोई दुख तकलीफ कष्ट हो तो बताओ मेरे को। ठीक है, अब नेक्स्ट, इस 2 को किसके साथ ऑपरेट करेंगे? 0 के साथ। तो 2 एडिशनल मॉडुलो 4 1 सॉरी 0, तो 2 प्लस में 0 2 बचेगा, 4 से छोटा डिवाइड नहीं हो रहा तो सेम, फिर 2 और 1 का करेंगे तो 3, फिर 2 प्लस 2 2 प्लस 2 तो 4, और 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा? 0, फिर 2 एडिशनल मॉडुलो 4 और 3 ऐड करेंगे तो 5/4, तो कितना रिमाइंडर बच गया? 1। फिर इस 3 का करेंगे तो इधर 3 आ जाएगा, फिर 3 + 1 4, इधर 0 बचेगा, 3 + 2 5 1 बचेगा, 3 + 3 3 प्लस में 3 एडिशन 3 6 करेंगे तो कितना बचेगा? 2। अब यहां तक किसी को कोई बताओ। अब ये मेरे को लग रहा है सभी को निकालना आ गया होगा, नहीं आया तो 5-6 बार देखो वीडियो को, आएगा, क्योंकि साइक्लिक ग्रुप में भी हमारा पूरा यही है। नेक्स्ट लेक्चर मेरा साइक्लिक ग्रुप का होगा, सारा का सारा यही है। ये कंपोजिशन टेबल आपको बनानी आ गई तो क्वेश्चन आ गया, नहीं आया तो नहीं आया। अब देखो, पहली प्रॉपर्टी मैं क्या पढ़ाई थी आपको? क्लोजर प्रॉपर्टी पढ़ाई थी। क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या बोलता था? फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू ग्रुप जी, इट्स इंप्लाइज ए एस्ट्रिक बी बिलोंग टू जी। क्या होना चाहिए? जो बाइनरी ऑपरेशन लगाए वो भी होना चाहिए। तो यहां बाइनरी ऑपरेशन क्या है? ए एडिशनल मॉडुलो 4 बी बिलोंग टू जी, ग्रुप में आना चाहिए। एडिशनल मॉडुलो 4 बिलोंग टू बी, देखो हमने लगाया एडिशनल मॉडुलो 4, जब लगाया तो जो ये हमारी जो आई है ये क्या आती है? हमारी आउटपुट आती है सारी। ये क्या आती है स्टूडेंट्स? आउटपुट होती है। और ये क्या होती है? इनपुट होती है। और ये भी क्या होती है? इनपुट होती है। और ये क्या होता है? बाइनरी ऑपरेशन होता है। तो देखो हमने जब एडिशनल लगाया तो जो आउटपुट है वो क्या आ रही है? 0 1 2 3, 0 1 2 3 आ रहा है लगभग। क्या आ रहा है? 0 आ रहा है, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3, और यही हमारा क्या है? सेट में प्रेजेंट है। तो ये क्या है? क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है। दूसरा हमारा होता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। दूसरा क्या होता है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में मैंने क्या बताया था? फॉर ऑल, इसमें 3 एलिमेंट उठाते हैं, बिलोंग टू जी, क्या करते हैं? ए एस्ट्रिक बी एस्ट्रिक सी इज इक्वल टू ए एस्ट्रिक बी एस्ट्रिक सी। इसमें ये दोनों इक्वल दिखाना होता है। तो यहां पे क्या है? एडिशन है, एडिशन मॉडुलो 4 बी एडिशन मॉडुलो 4 सी। एक बार इस पे लगाना है, फिर इस पे लगाना है, एक बार इस पे लगाना है, फिर इस पे लगाना है, इस पे ऐसे से लगाना है। ए की वैल्यू आप एक बार 1 0 ले लो, बी की वैल्यू आप 2 ले लो, सी की वैल्यू 3। 0 1 और 2 और 3 में से कोई वैल्यू लेना और चेक करना है। ये आपको होमवर्क है, ठीक है? ये क्या है? आपका होमवर्क है ये। चलो यार करा देता हूं वरना तुम कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि पहला क्वेश्चन है। ए की वैल्यू हमने 1 ले लिया, बी की वैल्यू 2 ले लिया, सी की वैल्यू 3 ले लिया। मैं पहले एलएचएस सोल्व कर रहा हूं। पहले हम हमेशा ब्रैकेट को सोल्व करते हैं, ये चीज भूलना नहीं है। पहले क्या है? इसको ब्रैकेट को सोल्व करते हैं। तो ए एडिशनल मॉडुलो 4 को बाहर रखो, बी की वैल्यू कितनी है? 2 एडिशनल मॉडुलो 4, सी की वैल्यू कितनी है? 3। तो इन दोनों को पहले ऐड करेंगे तो 5 कितना बचेगा? 5 और डिवाइड करेंगे 1 1 बचेगा रिमाइंडर। तो कितना गया? ए की वैल्यू कितनी थी हमारी? ए की वैल्यू कितनी है हमारी? ए की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स बताओ? ए की वैल्यू है हमारी 1 1 एडिशनल मॉडुलो 4, इसकी वैल्यू कितनी आई? 1 आई हमारी। तो कितना हो गया? 1 + 1 को करेंगे 2, और 2 हमारा छोटा है 4 से, तो हमारा कितना बच जाएगा? 2 वैल्यू बच रही है। ये तो हो गया हमारा एलएचएस। अब आरएचएस सोल्व करके देखो। आरएचएस सोल्व करेंगे, ये है हमारा आरएचएस। अब करेंगे आरएचएस, क्या है? ए प्लस बी प्लस में 4 मॉडुलो सी, ये हमारा है। अब देखो ए की वैल्यू कितनी है? 1 है, एडिशनल मॉडुलो 4, बी की वैल्यू कितनी है? 2 ब्रैकेट क्लोज, एडिशनल मॉडुलो 4, सी की वैल्यू कितनी है? 3। पहले हम ब्रैकेट वाले को सोल्व करेंगे, तो अंदर ऐड करके फिर डिवाइड करते हैं, तो 3 आ जाएगा, और 3 4 से डिवाइड नहीं होगा तो कितना बचेगा? 3। फिर एडिशनल मॉडुलो 4 बाहर वाला 3। अब ये कितना ऐड करेंगे तो 6 6 को डिवाइड करेंगे 4 से, तो कितना बच जाएगा? 2। तो दोनों क्या आ गए? देखो इक्वल आ गए। तो ये भी प्रॉपर्टी क्या हो गई हमारी? सेटिस्फाई हो गई। थर्ड प्रॉपर्टी क्या होता है हमारा? एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। अब इसमें क्या होता था? मैंने बताया था फॉर ऑल ए बिलोंग टू जी, यही बताया था। देयर एग्जिस्ट
E बिलोंग टू G सच दैट, याद रखना मैंने यही बताया था, A*E बिलोंग टू A, E हमारा कोई ऐसा एलिमेंट प्रेजेंट होना चाहिए जिसको A के साथ ऑपरेट करें तो हमें A ही दे। क्या बोल रहा हूं, E कोई ऐसा एलिमेंट सेट में प्रेजेंट होना चाहिए जिसको A के साथ ऑपरेट करें तो A ही दे। अब देखो क्या है इधर, एडिशनल, क्या है, एडिशन है, ऐड है ना, E इज इक्वल टू A, E की वैल्यू A माइनस A करेंगे तो कितनी आएगी, 0, और 0 हमारा प्रेजेंट है, देखो सेट में क्या है, सेट में प्रेजेंट है 0, हमारा सेट में क्या है, प्रेजेंट है हमारा, क्या है, सेट में प्रेजेंट है हमारा, तो ये भी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा। फिर अभी फोर्थ प्रॉपर्टी मैंने आप सभी को पढ़ाया था यार, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट, उसमें क्या था, फॉर ऑल ए ई बिलोंग टू जी, क्योंकि ई भी हमारा सेटिस्फाई कर गया जी में, और देयर एग्जिस्ट ई बिलोंग टू, सॉरी बी बिलोंग टू जी सच दैट ए एस्ट्रिक बी इज इक्वल टू ई, तो ए एस्ट्रिक बी इज इक्वल टू ई की वैल्यू कितनी है, 0। हमें ऐसे देखना है कि हम किसका एडिशनल, इधर मोडुलो क्या है, एडिशनल मोडुलो 4, ये लगाएं तो हमारा 0 के इक्वल आ रहा है। तो देखो टेबल पे जाओ, टेबल से समझना, इसको यहां से इसका आ रहा है 0, इसका 0 आ रहा है, इसका 0 आ रहा है, इसका 0 आ रहा है, मतलब सभी का इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करना है। ये पूरा आप जाके ग्रुप से देख सकते हो, ग्रुप में मैंने पूरा पढ़ाया है। और लास्ट में हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, जैसे एसोसिएटिव प्रूव करता है वैसे कम्यूटेटिव करना, आप लोगों का होमवर्क छोड़ के जा रहा हूं, आपको वीडियो को पूरा करना है, ठीक है, और कमेंट में मेरे को बताना है कि ये सवाल हुआ कि नहीं हुआ आपसे। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना, और अगला लेक्चर्स मोस्ट इंपोर्टेंट साइक्लिक ग्रुप लेके आएंगे। थैंक यू।